हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हाउ टू सेलेक्ट टेम्परेचर फॉर आवर फैब्रिक्स, मतलब अपने फैब्रिक के लिए टेम्परेचर को कैसे सेलेक्ट करें इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें क्या टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम लोग रीड आउट करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक आता है हमारा एसीटेट। अवॉइड द बर्न, यूज अ लो टेम्परेचर, नो स्टीम एंड नो आयरन इनसाइड ऑफ द आइटम व्हाइल इट इज, कि आपको लो टेम्परेचर ही यूज़ करना है फैब्रिक पे। सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको हमेशा लो टेम्परेचर ही यूज़ करना है, कोई भी फैब्रिक हो। उसके बाद आप देखते रहिए कि ये गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्टर को मूव कीजिए। नो स्टीम, नो, आप स्टीम नहीं करेंगे एसीटेट पे। एसीटेट पे स्टीम की ज़रूरत नहीं होती है। स्टीम सिर्फ उस फैब्रिक पर ज़रूरत होती है जो फैब्रिक स्ट्रेचेबल होते हैं, क्योंकि आयरन करने के बाद मॉलिक्यूल्स खुल जाते हैं, वो स्पेस पे आ जाते हैं, और स्पेस पे आने के बाद वो उसी पोजीशन में, ठंडे होने के बाद उसी पोजीशन पे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम जो हमारा स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं, अगर उस पर हम आयरन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खिंच जाएंगे। खिंचने की वजह से ठंडे होने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और पोजीशन चेंज करने की वजह से, मतलब जो स्ट्रेच फैब्रिक होता है तो नॉर्मल सी चीज़ है, जब मॉलिक्यूल्स अपनी प्लेस चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो जो स्ट्रेच फैब्रिक होता है वो डबल साइज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी और जो वियरेबल पर्सन है उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साइज़ बिल्कुल डबल हो जाता है। इसी वजह से हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो होजरी के कपड़े होते हैं, जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं, उस पर डायरेक्ट आयरन नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर आप आयरन यूज़ भी कर रहे हैं तो आयरन करते करते उसे स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम उस पर खूब अच्छे से प्रेशर डाल के और हम तब आयरन करते हैं, जिसकी वजह से वो फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है। तो ये चीज़ तो कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए, और होजरी के कपड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम जिस भी टाइप का फैब्रिक को आयरन कर रहे हैं तो हमेशा इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एंड आयरन इनसाइड द आइटम व्हाइल इट इज़ डैम्प, और अंदर की साइड, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको कि हमेशा रॉन्ग साइड देखें, और रॉन्ग साइड में जिस जगह सिलाई लगी होती है वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, उस पर आयरन करें, उस पर डैप करके देखें कि हमारा कपड़ा जलने का तो नहीं, या कुछ हार्म तो नहीं पहुँचेगा। तो ये चीज़ चेक करने के बाद आप फाइनल डिसाइड करें, या उस पर अगर आपको लगता है कि हाँ और टेम्परेचर की ज़रूरत है या और भी ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो आयरन को बंद करके और तब उस पर आयरन कीजिए। बिल्कुल जब बिल्कुल लगे कि हाँ अब बिल्कुल इतने कम की टेम्परेचर की इसको ज़रूरत है तो तब कीजिए। और अगर हाई की ज़रूरत है तो आयरन का जो सेलेक्टर होता है उसमें उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो वैसे तो आयरन में कभी देखिएगा, आयरन में लिखा होता है सिल्क, कॉटन, कॉटन लिनन, इस तरह से करके उसमें लिखे होते हैं कि आपको कौन से फैब्रिक पे कौन सा टेम्परेचर यूज़ करना है। तो जैसे कि जो नॉर्मली जो होते हैं घर में सबके पास, रेयॉन, लिनन, सिल्क, कॉटन, इसी टाइप के फैब्रिक होते हैं। तो जो डोमेस्टिक मशीन्स होती है, जो डोमेस्टिक आयरन्स होती हैं, उसमें भी यही सेलेक्टर्स आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको घुमाइए, रोल कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए जो टेम्परेचर आपको चाहिए, और फिर उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। पर हमेशा सबसे पहले उसको एज अ सैम्पल यूज़ कीजिए, कि सबसे पहले कहीं और ट्राई कीजिए, या उसी सेम फैब्रिक के या मतलब जैसे मैंने बताया कि कपड़े को फोल्ड कर, मतलब रॉन्ग साइड करके, कन्वर्ट करके, और तब उसकी सीम एरिया पे आयरन टेम्परेचर को चेक कीजिए कि वो इतना सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देन सेकंड फैब्रिक आता है हमारा कॉर्डरी। प्लेस इट ऑन अ प्लश वाइट टॉवल एंड आयरन इनसाइड आउट। यू कैन इवन यूज योर हैंड टू स्मूथ द फैब्रिक। कर्डरी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, थोड़ा सा वो नेट काइंड ऑफ फैब्रिक होता है, तो उसके ऊपर आयरन ना करके आप दो फैब्रिक के बीच में उसे रखें और तब भी आयरन कर सकते हैं। अदरवाइज उसे सिर्फ हाथ से करेंगे तो हाथ से ही उसकी रिंकल्स चली जाएंगी। देन थर्ड आता है हमारा कॉटन। कॉटन, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि कॉटन में हल्का सा
पानी का यूज़ होता है। प्रेस वाइल डैम्प, यूज़ अ हाई टेम्परेचर सेटिंग, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट फॉल्टलेस फॉर स्टब बॉर्न रिंकल्स। तो जब आप मतलब हल्का सा डैम्प करें उसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, यूज़ हाई टेम्परेचर को यूज़ कीजिए, और डोंट फॉरगेट फॉल्टलेस फॉर स्टब बॉर्न रिंकल्स। और जो रिंकल्स होती हैं उसमें, जो रिंकल्स बनी होती हैं उसमें आप अगर वो इजीली नहीं जा रही हैं तो उसमें आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रे कीजिए। कई बार आयरन में ना स्प्रे लगा हुआ आता है कुछ आयरन्स में, क्योंकि कई वैरायटी होती है आयरन की भी। तो उन आयरन में, कुछ आयरन में स्टीम लगी हुई आती है। वाटर एक तरीके की कैप काइंड ऑफ होती है। प्रेस करोगे तो वो फिल करने के लिए निकल जाएगी वो बॉटल, और फिर उसमें डाल दीजिए। तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आयरन करते टाइम आपको हाथ से पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं है या कोई और बॉटल की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से ही स्प्रे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फैब्रिक आता है हमारा लेस। मेक श्योर टू यूज़ अ क्लॉथ बिटवीन द फैब्रिक एंड द आयरन। जैसे मैंने भी कर्डियर में भी बताया था आपको, फैब्रिक में, उस फैब्रिक में भी मैंने आपको बताया था कि दो फैब्रिक के बीच में अपना जो फाइनल फैब्रिक है उसको रखिए और तब आयरन कीजिए। जैसे कि कॉटन के फैब्रिक होते हैं तो कॉटन का रख लीजिए ऊपर और नीचे, कॉटन का फैब्रिक रखिए, और फिर उसके बीच में जो फाइनल हमारा फैब्रिक है जिसको हमें आयरन करना है एक्चुअल में, उसे रखें, तो ताकि टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। तो वैसे तो लेसेस पर ज़रूरत नहीं होती है इतनी, लेकिन जब भी आप करें आयरन तो हमेशा दो फैब्रिक के बीच में रखकर ही अपना फाइनल फैब्रिक को आयरन कीजिए। अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर ऐड कर सकते हैं उसमें, कि आप ऊपर की साइड न्यूज़पेपर ऐड कर दीजिए, तब भी आप आयरन कर सकते हैं। अपना कॉटन का फैब्रिक लेके और तब आयरन कर सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट लेस के फैब्रिक के ऊपर हमें आयरन नहीं करनी चाहिए। तो इस सब चीज़ का आप ध्यान रखें। लेस जो फैब्रिक होते हैं वो भी कई वैरायटी में होते हैं, जैसे कि हमारा आइलेट फैब्रिक हो गया, और हमारा लखनवी जो चिकनकारी फैब्रिक होता है ये हो गया। ये कुछ कॉटन के फैब्रिक होते हैं। लेस का बिल्कुल नेट टाइप का ही फैब्रिक होता है, तो उस पर ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। उस पर डायरेक्ट आयरन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फील होता है कि हाँ इसमें रिंकल हैं और बिल्कुल आपको रिंकल फ्री चाहिए, तो आप उसको आयरन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऊपर एक लेयर होनी चाहिए, डायरेक्ट उस पर अप्लाई ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। डायरेक्ट थ्रेड के डिस्टेंस पर वो फैब्रिक जो है वो निटिंग होता है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखकर हमें लेस फैब्रिक पे आयरन करनी चाहिए। देन नेक्स्ट फैब्रिक आता है हमारा लिनन। लिनन टर्न योर आइटम इनसाइड आउट बिफोर यू आयरन, यूज फोल्टलेस टू हेल्प शार्पन अप एनी कॉलर एंड कफ। तो अपने जितने भी आइटम हैं या जिसको भी आपको आयरन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट है, तो शर्ट ज़्यादातर लिनन की शर्ट होती हैं, क्योंकि वो जेंट्स के लिए ज़्यादा मतलब वो स्पेशली मैन वियर ही होता है लिनन। तो लिनन में क्या होता है कि जब जैसे कोई शर्ट है तो जितने भी उसके आइटम्स हैं, जैसे कॉलर है, प्लैकेट्स हैं, कफ है, ये इन सब चीज़ को जैसे भी आपको पोजीशन में रखना है, जैसे फ्रंट पोजीशन में रखना है, तो उसी पोजीशन में रख के ही आयरन करें। और जो फॉल्टलेस यानी कि जैसे कि आपका कफ है, कॉलर है, तो क्या होता है उसमें कई बार राउंड आ जाती है, कपड़ा जो है वो दब जाता है अंदर ही। तो उसको शार्पन करने के लिए जो भी आप टूल को यूज़ करें, मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में बताया था कि क्या क्या टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए अपने पॉइंट को, किसी भी कफ को या कॉलर को पॉइंट उसके शार्प करने के लिए, जो एजेस हैं उसके शार्प करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ होंगे, वो मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में बताया था। तो उन टूल्स को यूज़ करें एंड देन आयरन करें, ताकि उसके जो कॉलर हैं, कफ हैं, वो शार्प रहें। देन नेक्स्ट फैब्रिक आता है हमारा पॉलीएस्टर। सेट द टेम्परेचर टू लो और मीडियम हीट, मेक श्योर द फैब्रिक इज स्लाइटली डैम्प एंड आयरन फ्रॉम द टॉप डाउन। तो सबसे पहले आपको जो टेम्परेचर है वो लो और मीडियम हीट पे रखना होगा। यानी कि पॉलीएस्टर भी कई बार डिपेंड करता है कि कई पॉलीएस्टर पे
मीडियम हीट यूज़ होती है और कहीं पर लो यूज़ होती है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि फैब्रिक आप कौन सा ले रहे हो, मतलब पॉलिएस्टर में भी कौन सी वैरायटी ले रहे हो, तो वो चीज़ चेक कर लें। तो सबसे पहले आप लो ही करें। मेक श्योर द फैब्रिक इज़ स्लाइटली डैम्प एंड आयरन फ्रॉम द टॉप डाउन। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि फैब्रिक आपका थोड़ा सा वेट हुआ हो और उसके बाद आप अपनी आयरनिंग स्टार्ट करें। देन नेक्स्ट फैब्रिक आता है हमारा रेयॉन। सेट द टेम्परेचर टू लो हीट एंड आयरन इनसाइड आउट। अवॉइड स्ट्रेचिंग आउट योर गारमेंट बाय आयरनिंग इन स्मॉलर पोजिशन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब हम अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया कि जब हम स्ट्रेचेबल फैब्रिक को आयरन करते हैं तो ध्यान रखें कि एक ही जगह पर ज़्यादा स्ट्रेच ना दें या एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, और कभी भी पूरा फोर्स के साथ आयरन नहीं करनी चाहिए जितने भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक होते हैं। तो रेयॉन कैसा फैब्रिक होता है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी होती है। तो स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से उसमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि लो हीट पर ही उसे आयरन करें और स्ट्रेचिंग उसकी अवॉइड करें। ये नहीं कि आप एक तरफ से पल्ला, जैसे आपको पल्ला फोल्ड हो जाता है तो क्या करते हैं कि कई बार खींच लेते हैं, तो ये चीज़ कॉटन में चल जाती है लेकिन रेयॉन में और रेयॉन जैसी फैब्रिक में नहीं चलती है। तो कभी भी खींच के या स्ट्रेच करके मतलब उस फैब्रिक को आयरन नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी एक ही पोजीशन पे, ये नहीं कि एक ही पोजीशन पे आप कंटिन्यूसली आयरन किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी फैब्रिक को बेकार कर देती है, क्योंकि उस जगह से वो फिर परमानेंटली स्ट्रेच रह जाती है। जब देखते हो कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि पल्ला जो है ऊपर ऊंचा नीचा हो जाता है सम टाइम, या मार्केट से कई बार जैसे लोकल गारमेंट खरीद लेते हैं तो उसमें भी देखिएगा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है पल्ला। तो वो इन्हीं सब चीज़ की वजह से होता है कि जब वो ये एक्सपोर्ट होके आते हैं तो कुछ गारमेंट्स डैमेज हो जाते हैं, मतलब कि जो कुछ गारमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। जिस टाइप की डिज़ाइन एक कंपनी को चाहिए होती है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर वो गारमेंट अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो पीस रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर चाहे उसका हल्का सा पल्ला ऊपर नीचे हो रहा हो या बटन टूटा हुआ हो या बटन पे स्क्रैच भी होगा तो भी वो पीस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एक्सपोर्ट में ध्यान दी जाती हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं तो इनकी वजह से हम गारमेंट को फेंक नहीं सकते हैं, कितना वेस्टेज होगा, तो इसी वजह से उसको कम पैसों में मार्केट में भेज दिया जाता है। देन नेक्स्ट फैब्रिक आता है हमारा सैटिन। टर्न द फैब्रिक इनसाइड आउट, मेक श्योर दैट द फैब्रिक इज डैम्प एंड अवॉइड स्टीम। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो फैब्रिक को जो है कि आउटसाइड करें, मतलब कि उसकी जो अपोजिट साइड है, जो रॉन्ग साइड है, उस तरफ को टर्न करें। कभी भी जो ग्लॉसी और शाइनी अपीयरेंस फैब्रिक होते हैं कभी भी फ्रंट से नहीं करना चाहिए। रेयॉन में भी हल्की सी शाइनिंग होती है तो वो भी कभी भी फ्रंट से नहीं करना चाहिए। और सैटिन भी हमारा ऐसे ही होता है, सिल्क फैब्रिक भी ऐसे ही होता है कि फ्रंट से शाइनिंग होती है और बैक साइड से थोड़ा रफनेस होती है। तो इन सब चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और हेल्पफुल होती हैं हमारे गारमेंट के लिए। मेक श्योर दैट द फैब्रिक इज़ डैम्प। ध्यान रखें कि हमेशा जो फैब्रिक है हल्का सा गीला हुआ हो, वेट हुआ हो, ज़्यादा ना हो। जैसे हम कहते हैं ना सीलन सी आ रही है कपड़े में, तो उस टाइप की वेटनेस रहनी चाहिए सिर्फ कपड़े में। एंड अवॉइड स्टीम। स्टीम नहीं करनी चाहिए सैटिन फैब्रिक पे। इट्स एज सिंपल एज दैट। यही सब चीज़ है जो हमें सैटिन फैब्रिक के लिए फॉलो करनी चाहिए। देन नेक्स्ट फैब्रिक आता है हमारा सिल्क। टर्न द फैब्रिक इनसाइड आउट, set the temperature to the lowest setting and don't use any steam। सेम वही चीज़ सिल्क के साथ भी है कि लोवेस्ट टेम्परेचर पे उसको यूज़ करना चाहिए जितना भी। वैसे तो जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनमें सब में आता है कि हमें कौन से फैब्रिक पे कैसा करना है, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, सबका आता है, कॉटन, लिनन, तो इनका सारा का टेम्परेचर आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले या अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि फैब्रिक को हमेशा उल्टी साइड करें और तब उसको आयरन करें ताकि वो फैब्रिक आपका ख़राब ना हो। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपोजिट साइड से अगर आयरन करेंगे फैब्रिक को तो वो कभी ख़राब नहीं होगा और आयरन भी अच्छे से होती है। तो सिल्क पे कभी भी स्टीम नहीं की जाती।
देन लास्ट आता है हमारा फैब्रिक वूल। मैंने ज़्यादा फैब्रिक्स के बारे में नहीं किया क्योंकि फैब्रिक की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती हैं, तो मैं हर एक के बारे में नहीं बता सकती हूँ। तो इसलिए कुछ कॉमन फैब्रिक्स के बारे में मैंने बताया जो नॉर्मली हर घर में मिलते हैं, जो हर पर्सन पहनता है। तो लास्ट है वूल। यूज़ अ डैम्प क्लॉथ बिटवीन आयरन एंड फैब्रिक, आयरन ऑन अ लो हीट एंड यूज़ स्टीम। वूल में भी हल्की सी स्ट्रेचेबिलिटी होती है। तो जितने भी मैंने पहले भी बताया था, जितने भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं जिनमें लगता है कि थोड़ी भी स्ट्रेचेबिलिटी है, एक तो उसको हार्डली फोर्स करके ना आयरन करें, सेकंड उस पर ज़्यादा हीट ना अप्लाई करें, लो हीट पर ही उसको आयरन करें। थर्ड कि उसको थोड़ा सा डैम्प करके, यानी कि थोड़ा उसको गीला करके तब यूज़ करें। और कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो इस पर स्टीम की जाती है और कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिन पे स्टीम नहीं की जाती। तो वूल पे आप स्टीम यूज़ कर सकते हैं और लो हीट ही यूज़ करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ रही है। मैं अब जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इस वीडियो का, टेम्परेचर ऑफ आयरन का, कि किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसमें मैं आप लोगों को विद पिक्चर्स समझाऊंगी कि फैब्रिक एक्चुअली दिखने में कैसा होता है और हम किस टाइप से आयरन उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरे कंटेंट समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।